नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बिजनौर के चांदपुर नगर क्षेत्र में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। होली के त्योहार को देखते हुए पुलिस सख्ती बरत रही है और नगर और क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। फ्लैग मार्च अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में बिजनौर के चांदपुर नगर में निकाला गया। इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी सुनीता दहिया और थाना प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार राय भी इस दौरान मौजूद रहे। होली के त्योहार को देखते हुए फ्लैग मार्च के दौरान लोगों से शांति से होली का त्योहार मनाने की अपील की गई। वहीं पुलिस ने कहा कि हुड़दंग काटने वालों पर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। होली के त्योहार के मद्देनजर बिजनौर के चांदपुर नगर क्षेत्र में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और इस दौरान लोगों से शांति से त्योहार मनाने की अपील की। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन ने लोगों से शांति से त्योहार मनाने की अपील की और इसके साथ ही कहा कि हुड़दंग मचाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वही खबर बिजनौर से है, जहां जलीलपुर विकासखंड के गांव रूपपुर में गंदगी की अंबार से लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं, जिससे लोग बीमारियों के शिकार भी हो रहे हैं। वहीं गांव के लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि साफ सफाई करने के लिए गांव में सफाई कर्मचारी नहीं आते। वहीं ग्रामीणों ने उच्चाधिकारियों से गांव में साफ सफाई कराने की मांग की है। बिजनौर के विकासखंड जलीलपुर में आपको बता दें कि लोग बीमारियों के शिकार हो रहे हैं और इसको लेकर उच्चाधिकारियों से लोगों ने गांव में साफ सफाई कराने की मांग की और इसके साथ ही ये भी कहा है कि सफाई कर्मचारी गांव में सफाई के लिए नहीं आते हैं। रहने वाला हूँ, जिला बिजनौर का हूँ। हमारे गांव में प्रधान कोई सुनवाई नहीं है, सफाई कर्मचारी आते नहीं, दुनिया भर की बीमारी चल रही है, कोई नहीं सुन रहा किसी की। कहें तो बुरा लगता है प्रधान को, सफाई कर्मचारी कोई नहीं आता हमारे गांव में। हम बहुत परेशान हैं, आपको पता बजट पे निकल नहीं सकते। ये हालात है, फोन लग जाती है। वही होली को लेकर कन्नौज में रंगों की खरीद चप्पलों की दुकानों पर सन्नाटा छाया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ रंगों की दुकान में भीड़ लगी हुई है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने दुकानदारों से खास बातचीत की। देखिए ये खास रिपोर्ट। होली को लेकर बाजारों में रौनक लौटने लगी है। होली बाजार अपने पूरे शबाब पर पहुंच गया है। कन्नौज में होली को लेकर बाजारों में रौनक लौटने लगी है। जगह जगह सजी रंगों व गुलाल की दुकानों व खरीदारों की भीड़ भी उमड़ रही है। इस बार लोग केमिकल युक्त रंगों की बजाय अबीर गुलाल खरीद रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो चौराहों सहित भीड़भाड़ इलाकों में पुलिस भी दिखाई दे रही है। पुलिस जहां मुस्तैद दिखाई दे रही है, वहीं तीसरी आंख से भी निगरानी की जा रही है। आम जन में होली त्योहार को लेकर क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? बहुत कम दुकानदारी है। दुकानदारी कैसी हो रही है आपकी? हल्की है, हल्की हो रही है। क्यों? आलू वगैरह आलू खुदाई चल रही है। हाँ, इसी वजह से। अब पिछली बार थी दुकानदारी बहुत चाप की थी। दुकानदारों का कहना है कि होली पर थोड़ा फीका दिखाई दे रहा है, क्योंकि आलू की खुदाई का कार्य तेज चल रहा है, इसीलिए अभी ग्राहक नहीं आ रहे। लेकिन अभी होली में कुछ समय बाकी है और लोगों से बात करेंगे। होली पर्व को लेकर क्या होली पर्व कैसी दुकानदारी हो रही है इस बार? ठीक हो रही है, दुकानदारी ठीक हो रही है। होली पर्व को लेकर क्या कहेंगे? अब थोड़ा 2 दिन हो जाने की वजह से है, अभी 2 दिन बाकी है। हाँ, बाजारों में भीड़ भाड़ दिख रही है। हाँ, रौनक तो दिख ही रही है। रौनक दिख रही है। पिछली बार की अपेक्षा इस बार कैसा महसूस कर रहे हैं? पिछली बार की अपेक्षा तो इस बार हल्का है। हल्का है। पिछली बार पिछली बार सरकार बनने से कुछ ज्यादा
अच्छा, इस बार कौन सा रंग लोग पसंद कर रहे हैं? फिलहाल रंग तो बराबर बिक रहा है। गुलाल, चारों पांच केमिकल गुलाल भी बिक रहा है और पिचकारी भी बिक रही है और पक्का रंग भी बिक रहा है। केमिकल रंग नहीं लोग नहीं, केमिकल रंग कम पसंद करते हैं, गुलाल ज्यादा पसंद करते हैं। गुलाल जरा दिखाएंगे? हाँ, देखिए गुलाल, दिखाएंगे गुलाल। गुलाल ये गुलाल है। हाँ, छन्नू लाल का है ये। दुकानदारों का कहना है कि केमिकल रंगों को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, गुलाल ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। आइए और दुकानदारों से बात कराएंगे, दुकानदार भी हैं, इन लोगों से बात कराएंगे। देखिए, इन लोगों से बात, दुकानदारों से होली पर्व को लेकर क्या कहेंगे, कैसी बिक्री हो रही है? बिक्री भैया बहुत ही डाउन है। बहुत ही डाउन है। पता नहीं भाई, बहुत ज्यादा डाउन है, मतलब आधी नहीं है। आधी नहीं। हाँ। लेकिन अभी होली में 2-3 दिन का समय बाकी है। कहाँ आज है, बस आज ही आज कल लोकल और कितना बिक जाएगा। बाजारों में भीड़ भाड़ तो दिख नहीं रही। ये जब बाजारों में बाकी किराने वाली होगी भीड़ भाड़, अच्छा, रेडीमेड बाकी तो कुछ है ही नहीं किसी के। कपड़े दुकानदारों का साफ तौर कहना है कि होली हल्की दिखाई दे रही है, बाजारों में भीड़ भाड़ तो नजर आ रही है, लेकिन खरीदार कम दिखाई दे रहे हैं। और लोगों से हम बात करेंगे होली पर्व को लेकर क्या करेंगे। ये दुकानें सजी हुई हैं, तरह तरह के रंग इसमें लगाए गए हैं, लेकिन केमिकल युक्त रंग नहीं है। मतलब गुलाल और ये रंग जैसे कि गुलाल है, इन्हें लोग ज्यादा बाजारों में पसंद कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि होली पर्व है, होली में इस बार केमिकल रंगों से हम लोग दूर रहेंगे और गुलाल अबीर से होली खेलेंगे। और हम दिखाएंगे इसके चूड़ियों की दुकानें हैं जिससे महिलाएं खरीदारी भी कर रही हैं, क्योंकि होली पर्व है। होली पर्व में लोग उत्साहित होते हैं और ये पर्व मनाते हैं। ये प्रेम का एक त्योहार भी बताया जाता है। लोग अपने गिले मिटाते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं। माता जी, होली को लेकर क्या कहेंगी? कैसा लग रहा है होली को लेकर? अच्छा लग रहा है। पिछली बार से इस बार कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा हो रहा है। इस बार कौन सा रंग पसंद करेंगी आप? अब जो भी रंग आप लोगों को अच्छा लगा हमको अच्छा लगेगा। एक केमिकल रंग आता है, केमिकल वाला मुझे पसंद नहीं। गुलाल करेंगे। हाँ। आप होली को लेकर आप क्या कहेंगे? होली को लेकर हम बहुत एक्साइटेड है। हाँ, बहुत ज्यादा, मतलब हाँ, क्या बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कौन सा रंग यूज करेंगे आप? हमको गुलाल ज्यादा पसंद है। गुलाल पसंद है, क्यों? केमिकल नहीं इस बार होगा? नहीं। महिलाओं का भी कहना है कि गुलाल पसंद है, क्योंकि केमिकल रंग लगाने से तरह तरह के रोग भी फैलते हैं। इस बार केमिकल रंग का प्रयोग नहीं करेंगे, गुलाल करेंगे। ये आइए हम दिखाएंगे। ये रेडीमेड की दुकान है, यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, लोग उत्साहित हैं, जमकर खरीदारी कर रहे हैं। दुकानदार से भी बात करेंगे। भैया, इस बार होली के लेके कैसी बिक्री हो रही है? बिक्री ठीक ठाक अभी चल रही है, वैसे कोई वो बात तो नहीं है। खैर अभी तो आगे बढ़ेगी क्या? हाँ, आगे बढ़ेगी, उम्मीद तो यही हम लोग लगाए बैठे। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अमेठी में कई कार्यक्रमों में शिरकत की। गायत्री प्रसाद प्रजापति की बेटी की शादी में शामिल होने के बाद अखिलेश यादव सपा युवा नेता जय सिंह यादव के आवास पर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की। इन दिनों अमेठी में चर्चा का विषय बने सारस और मनुष्य की दोस्ती को देखने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे, जिसके बाद अखिलेश का काफिला काफी देर शाम तक मुसाफिर खाने पहुंचा, जहां कुछ दिन पहले हुई चाचा भतीजे की हत्या के बाद परिजनों से अखिलेश यादव ने मुलाकात की और पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं अखिलेश ने प्रयागराज समेत कानपुर की घटना को दोहराते हुए योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अमेठी के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। अखिलेश यादव ने पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की बेटी की शादी में भी शिरकत की और उसके बाद उन्होंने कई अलग अलग कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। अखिलेश यादव अमेठी के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। अखिलेश यादव सपा प्रमुख पूर्व मंत्री गायत्री
प्रसाद प्रजापति की बेटी की शादी में शामिल हुए और उसके बाद उन्होंने कई और कार्यक्रमों में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए अमेठी की सांसद पर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश में महंगाई बढ़ रही है, लेकिन बीजेपी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उद्योगपति उन्हीं के हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि एक समय था जब गैस सिलेंडर महंगी हो रही थी तो सिर पर सिलेंडर रखकर विरोध किया जाता था, लेकिन आज जो महंगाई बढ़ रही है तो कुछ लोग बोल ही नहीं रहे हैं। इलाहाबाद की जो घटना सीसीटीवी के माध्यम से, अलग अलग कैमरों के माध्यम से जो उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा कि बम चले, शूटिंग हुई और जो मुख्य गवाह था उसकी जान चली गई, जो सुरक्षा में पुलिस कर्मचारी, पुलिस के सिपाही लगे थे उनकी जान चली गई। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अमेठी के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने अमेठी की सांसद का बिना नाम लिए उन पर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश में और देश में महंगाई बढ़ रही है, लेकिन इससे बीजेपी के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी होती थी तो लोग सिलेंडर को सर पे उठा लेते थे, लेकिन अब सरकार में है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वहीं लखनऊ में होली मिलन और सामूहिक विवाह परिचय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जायसवाल समाज की ओर से आगामी 9 मार्च को आयोजित किया जाएगा कार्यक्रम के दौरान विवाह परिचय स्मारिका का भी विमोचन किया जाएगा। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा शामिल होंगे। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जायसवाल समाज के अध्यक्ष अजय जायसवाल ने बताया कि समाज के लोगों के हितों को में वर्षों से काम कर रहे हैं और सामूहिक विवाह जैसे कार्यक्रम हर वर्ष आयोजित होते हैं, जिसमें सैकड़ों कन्याओं का विवाह संपन्न कराया जाता है। साथ ही समाज के बेरोजगारों के लिए भी काम हो रहा है और उनको रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराया जा रहा है। सबको आमंत्रित किया है। आज हमारा 30 दिन 30 नाटक प्रोग्राम है जो संपन्न होने जा रहा है। उसका संयोजक भी अजय भैया ने मुझे ही बनाया हुआ था। उस पूरे महोत्सव का संयोजक मुझे बनाया गया। मुद्रा शास्त्री, बड़े अर्थशास्त्री, बड़े विद्वान व्यक्ति है डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल, बहुत बड़े इतिहासकार। श्री जायसवाल समाज का मीडिया प्रभारी हूँ। सिर्फ 2 दिन का जो हमारे पास समय था उसमें आप लोगों ने इतना कॉपरेशन किया, कितनी अच्छी संख्या में आप लोग यहाँ, उसका बहुत बहुत आभार। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे सुरेंद्र भैया और हमारे ओम प्रकाश जी, कपिल जी, श्री जवाहरलाल जायसवाल जी चंदौली से हुए। एक उद्देश्य था कि हम लोग आगामी 9 मार्च को, इसी 9 मार्च को अश्वनी जी जिन्होंने आप सबको आमंत्रित किया है, ये हमारे श्री जवाहरलाल जायसवाल जी चंदौली से हुए। वही अमेठी सांसद स्मृति ईरानी के निर्माणाधीन आवास पर होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सांसद के पति जुबिन ईरानी और प्रतिनिधि विजय गुप्ता समेत जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी मौजूद रहे। पूरे लोकसभा से हजारों कार्यकर्ता और नेता होली मिलन समारोह में शामिल हुए। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने वर्चुअली लोगों को होली की बधाई दी। आपको बता दें कि अमेठी से सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ और इस दौरान स्मृति ईरानी के पति और उनके प्रतिनिधि
अमेठी से सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान स्मृति ईरानी के पति जुबिन ईरानी और उनके प्रतिनिधि इस दौरान मौजूद रहे और तमाम लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने होली मिलन समारोह में शिरकत की और इस दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल हुई और लोगों को होली की बधाई दी। आपको बता दें कि अमेठी से सांसद हैं स्मृति ईरानी और केंद्रीय मंत्री हैं और उनके आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ और इस दौरान पूरे अमेठी लोकसभा क्षेत्र से तमाम बीजेपी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए और वहीं सीतापुर के महोली कोतवाली क्षेत्र में ट्यूबवेल पर पानी भरने गई एक नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि यहां खेत में घात लगाए कुछ शोहदों ने नाबालिग से अश्लील हरकतें की, जिसके बाद जब लड़की ने शोर मचाया तो युवक वहां से भाग गए, जिसके बाद से ही गांव में तनाव का माहौल है। फिलहाल पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर केस दर्ज कर लिया है और मामले में कार्रवाई की जा रही है। हम खेत में काम कर रहे थे, बाजार में जाने के लिए सब्जी का काम करते हैं, वो तोड़ रहे थे, काट रहे थे। बिटिया भी हमारी वहीं थी, हमारा परिवार भी था वहीं। और ये बिटिया गाय को पानी पिलाने के लिए गई थी एक ट्यूबवेल पर पानी भरने। वहाँ एक मुसलमानों का लड़का आ गया तो गंदी निजत से हमारी बिटिया को पकड़ के खींचने लगा, तो उसने हल्ला मचा दिया। तब हम लोग भगे तो वो छोड़कर वो गन्ने में घुस गया। वहीं अमरोहा नगर के रेलवे स्टेशन पर ऑल इंडिया यात्री वेलफेयर एसोसिएशन ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर पहुंचे, जहां पर उन्होंने दैनिक रेल यात्रियों की समस्याओं को लेकर समिति की ओर से रखे गए प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए जल्द ही 2 ट्रेन अमरोहा में रुकवाने की कोशिश तेज करने का वादा किया। इसके अलावा उन्होंने कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ फूलों की होली खेली। इसमें कहने वाली बात आज हमारे अमरोहा का रेलवे स्टेशन है, जो बड़ा ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है। यहाँ हमारी एक ऑल इंडिया यात्री वेलफेयर एसोसिएशन एक समिति है जो यहाँ बहुत यात्रियों का ख्याल रखती है। तो ये हर साल बुलाते हैं तो मैं इनके साथ आता हूँ। इनको 8 साल हो गए इस समिति को यहाँ काम करते हुए और मैं यहाँ देख के इनके काम से बड़ा खुश हूँ कि ये लोगों की किसी को दुख तकलीफ नहीं आने देते। यहाँ यात्री को कोई तकलीफ होती है तो ये खुद उसकी हेल्प करते हैं। अमरोहा के नौगावा सादात क्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष खचेड़ू सिंह चौहान यानी भानु के निजी आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे और एक दूसरे को गुलाल लगाकर और गले मिलकर होली की शुभकामनाएं दी। आज का जो हमने हमारे भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने प्रोग्राम रखा है, उसका विशेष कार्य ये था कि हमारे हिंदू समाज में होली का पर्व एक बड़े उत्साह से मनाया जाता है। तो उस उत्साह के उल्लास के उपलक्ष्य में हमारे संगठन ने सभी पत्रकारी बंधुओं को सम्मानित करने का निर्णय लिया और उन्होंने हमसे कहा कि हमें इस वर्ष होली के पर्व पर सभी पत्रकार बंधुओं को सम्मानित करना है। खबर बिजनौर से है, जहां इनर व्हील क्लब आरोही के तत्वाधान में होली मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप जिलाधिकारी ऋतु रानी ने शिरकत की। वहीं विशिष्ट अतिथि तहसीलदार प्रभात सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी सुनीता दहिया और बीजेपी नेत्री सुमन त्यागी मौजूद रही। इस दौरान उप जिलाधिकारी ऋतु रानी ने कहा कि सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए बेटियों को पढ़ाना बहुत जरूरी है।
किया। और भी कुछ तो सबसे अच्छा ये है कि मुझे अपने चांदपुर तहसील के अंतर्गत जितने भी महिला सशक्तिकरण की जो प्रतीक है उन लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इनोवेट के इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। और महिला दिवस जो 8 मार्च को आयोजित होना है, जिस दिन हमारा रंगारंग उत्सव मिलेगा, तो उसकी आप लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं ढेर सारी। अपने बारे में बताइए। तो कहूंगी कि कई बार जब आपको सामाजिक बंधनों में बांधकर रोकने का प्रयास किया जाए तब उन बंधनों को तोड़ने का प्रयास जरूर करिएगा। खबर कुशीनगर से है, जहां जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने आगामी त्योहारों को लेकर पीस कमेटी के साथ बैठक में उपस्थित स्थानीय लोग और पीस कमेटी के सदस्यों से क्षेत्र की समस्याएं और त्योहारों के मद्देनजर उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने के संबंध में सुझाव मांगे गए। इस दौरान बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि क्षेत्र में पहले से भी शांतिपूर्वक त्योहार मनाए जाते हैं और आगे भी उम्मीद है कि आगामी त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होंगे। वहीं लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में आगामी त्योहार होली और शब बारात को लेकर डीसीपी वेस्ट डॉक्टर एस चन्नप्पा ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया, जिसमें डीसीपी के साथ एसएचओ आरएएफ और भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रही। इस फ्लैग मार्च के दौरान डीसीपी ने जनता से आपसी भाईचारा बनाकर सकुशल त्योहार निपटाने की अपील की, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए पुलिस टीम को ब्रीफ किया और साथ ही सोशल मीडिया के जरिए माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की नसीहत दी। वहीं अमरोहा के एक बैंक्वेट हॉल में बिना बुलाए दावत खाना 2 बारातियों को महंगा पड़ गया। खाना खाते वक्त दोनों को लोगों ने पकड़ लिया और भरी महफिल में खूब खरी खोटी सुनाई। हालांकि दोनों युवक खुद को बाराती बताते रहे, लेकिन उन्हें दूल्हे का नाम तक नहीं पता था, जिसका किसी शख्स ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस के हवाले करो, पुलिस के बड़े हो मान लो यार। बैठ के आपस में आपस में 2 दिन है, 2 दिन आपस में अब बांध दो 2 रोटी। खबर अमरोहा से है, जहां गांव खंड साल कला में बीजेपी के वरिष्ठ नेता विधायक हरीश सिंह ढिल्लो के नवनिर्मित श्री राणा सिंह सिख इंटर कॉलेज का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि कॉलेज का शुभारंभ स्नातक एमएलसी जयपाल सिंह व्यस्त और डीएम वीके त्रिपाठी ने किया। इस दौरान कई लोग मौजूद रहे। इस मौके पर विधायक हरीश सिंह ढिल्लो ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सेवा करने का कार्य विगत कई वर्षों से कर रहे हैं। उनके द्वारा अमरोहा और उनके गांव सहित 3 स्कूल पहले से ही संचालित हैं और अब ये स्कूल भी सेवा भाव से कार्य करेगा। आज एमएलसी डॉक्टर हरीश सिंह ढिल्लो जी जो पहले से ही शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं। अमरोहा में भी उनका एक विद्यालय है और उनके मूल ग्राम में भी 2500 विद्यार्थियों के 2 विद्यालय पहले से संचालित हैं। उसी क्रम में सीबीएसई बोर्ड का अपने पूज्य पिता श्री राणा सिंह सिख इंटरनेशनल स्कूल, उसका आज शुभारंभ हुआ है, उद्घाटन हुआ है। सारे लोगों ने मेरी बहुत रणवीर सिंह बैठे, मेरे बहुत सारे लोग यहाँ बैठे, आपका बड़ा कर्जा है मेरे ऊपर। मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ, आप क्षेत्र के लोगों का, मेरे गांव के लोगों का मेरे पे बहुत आशीर्वाद है। गाँव में कुछ भी कर मान के साथ मेरी बातें लोग स्वीकारते हैं, तो आपका आभारी हूँ अपने गांव का, अपने क्षेत्र का और तमाम क्षेत्र जनपद के तमाम महानुभावों का, जिनका हमेशा बहुत आशीर्वाद और स्नेह मिला रहता है। वहीं सीतापुर के लहरपुर इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से 7 शाखाओं के 305 स्वयंसेवकों का शाखा संगम
कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य वक्ता विष्णु दत्त प्रांत, पर्यावरण प्रमुख अवध प्रांत समेत कई लोग मौके पर मौजूद रहे। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विष्णु दत्त ने कहा कि जीवन सीखना है तो शाखा पर जाएं, मानवता सीखनी है तो संघ से सीखे। संघ की शाखा चरित्र निर्माण की स्थली है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।